हेलो एवरीवन, अगर एक स्टूडेंट को पता चल जाए कि अच्छे मार्क्स लाने से उसे कॉलेज भी अच्छा मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलने से उसका करियर और इनकम भी अच्छी होगी, तो यही सोच उसको लगातार पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को अप्लाई किया जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करो, उसकी इंटरनल फोर्स को इंस्पायर करो कि वो काम अच्छे तरीके से कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान दे और लो वेस्टेज लेके आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो तैयार करके दे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तभी उसको बोनस और सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। ये होता है मोटिवेशन कि किसी को कैसे इंस्पायर करना है किसी काम को फिनिश करने के लिए। कि कुछ लोग बिना रुके मेहनत क्यों करते हैं और कुछ लोग एक छोटे से काम के लिए भी पुश चाहते हैं। इसका मतलब है उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। तो आज की वीडियो में हम मोटिवेशन को समझेंगे। मोटिवेशन एक्चुअली है क्या? मोटिवेशन वो फोर्स है जो एम्प्लॉयज को काम करने और गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। एम्प्लॉयज मेहनत करता है ताकि प्रमोशन मिले, बोनस मिले। स्टूडेंट स्टडी करता है ताकि एग्जाम में टॉप कर सके। तो मोटिवेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं है, यह किसी भी पर्सन के बिहेवियर को ड्राइव करने वाला एनर्जी सिस्टम है। Means motivation is the internal or external force that stimulate a person to act, work and achieve goal. Actually motivation start with a need and need create tension inside the mind. Tension produce drive, drive push a person into action, action lead to goal fulfillment which gives satisfaction. तो क्या समझ में आया कि जब मोटिवेशन स्टार्ट होता है तो ह्यूमन बीइंग के माइंड में एक नीड की रिक्वायरमेंट होती कि उसे क्या चाहिए और वही नीड उसके माइंड में टेंशन क्रिएट कर देती है और टेंशन से ही ड्राइव आती है कि वो चीज उसे चाहिए और ड्राइव से वो उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है कि तब वो एक्शन करेगा तभी वो गोल को अचीव कर पाएगा और गोल अचीव होते ही उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे कोई इंसान भूखा है, वो अपनी भूख को शांत करना चाहता है तो भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए? उसे खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा? उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही उसने कुछ न कुछ एक्शन किया, मेहनत की, तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, उसे खाना मिला खाने के लिए। दिस इंटायर चेन इज कॉल्ड मोटिवेशन साइकिल। सो मोटिवेशन इज नॉट आउटसाइड, इट इज कंप्लीट इंटरनल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये मोटिवेशन क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें? क्योंकि विदाउट मोटिवेशन कोई भी काम शुरू नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब तक हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो काम भी पूरा नहीं करेंगे। विदाउट मोटिवेशन डिसिप्लिन भी इम्पॉसिबल है और गोल भी सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। कोई भी एम्प्लॉयज गोल के ऊपर फोकस नहीं करेगा जब तक उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयज को सैलरी तो मिलती है लेकिन मोटिवेशन परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट मोटिवेशन का पार्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मींस अंदर से आने वाली प्रेरणा। कि मोटिवेशन क्या है? हमारे अंदर से क्रिएट होता है। दिस इज पैशन बेस्ड मोटिवेशन, इंटरनल बेस्ड मोटिवेशन। टीचर को पढ़ाना पसंद है, आर्टिस्ट को पेंटिंग पसंद है, तो आर्टिस्ट क्या करता है? पिक्चर बनाता है, पेंटिंग करता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहता है तो इसके लिए उसे फोर्स नहीं बस पैशन चाहिए कि उसको काम करना पसंद आना चाहिए। जब तक वो काम में रुचि नहीं दिखाएगा तब तक वो खुद भी मोटिवेट नहीं होगा। तो मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये बाहरी रिवार्ड या फिर प्रेशर से आता है कि आपको कोई बाहर वाला प्रेशर देता है कि आप किस तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं काम को करने के लिए। जैसे सैलरी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना, बोनस देना किसी भी फेस्टिवल पर, प्रमोशन करना, एप्रिसिएट करना, यह मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए आप इससे मोटिवेट नहीं कर सकते एम्प्लॉयज को। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब है कि रिवार्ड करना, एम्प्लॉयज को कुछ न कुछ देते रहना, एप्रिसिएट करना, काम करने के लिए प्रेज करना कि किसी एम्प्लॉयज ने अगर अच्छा काम किया है तो बोलना ग्रेट जॉब, कीप इट अप। तो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है कि मैनेजर ने उसके काम की सराहना की, उसे अच्छा बताया उसके काम के करने के तरीके को। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव मोटिवेशन। ये कहा फियर बेस्ड मोटिवेशन होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता तो उसे डरा धमकाकर काम करवाया जाता है। अगर एम्प्लॉयज टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता, लेट आता है, तो वार्निंग लेटर उसे दिया जाता है कि अगर आप कल से टाइम पर नहीं आए तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। या फिर अगर वो अब्सेंट होता है, एक छुट्टी ली, 2 छुट्टी ली, लगातार कंटिन्यू लीव पर रहता है तो इससे उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से फियर बेस्ड मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल मोटिवेशन, मनी बेस्ड मोटिवेशन मीन्स सैलरी में इंप्रूवमेंट करना, प्रॉफिट शेयरिंग करना, एम्प्लॉयज के साथ इंसेंटिव उन्हें देना, कमीशन प्रोवाइड करना। अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो 10% उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना पर ईयर, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है किसी साल तो उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग करना मीन्स टोटल प्रॉफिट का 1%, 2% कुछ भी हिस्सा एम्प्लॉयज के पास भी जाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, मतलब पैसा नहीं, स्टेटस, रिस्पेक्ट, लर्निंग, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर हम एम्प्लॉयज को बस पैसे से ही मोटिवेट करते रहेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अगर किसी एम्प्लॉयज को काम नहीं आता तो उसे ट्रेनिंग दो, या फिर कोई एम्प्लॉइज अपने काम में ज़्यादा परफेक्ट बन गया तो उसको प्रमोट करो और ज़्यादा उसके ऊपर टास्क दो उसे, और अच्छे तरीके से वो और निखर कर आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ डिक्लेयर करो कि किस महीने किस एम्प्लॉइज ने सबसे अच्छा काम किया है। गुड वर्किंग इन्वायरमेंट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करो ताकि वो अच्छे तरीके से वहां पर काम कर सके, और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे और वो एक दूसरे से की रिस्पेक्ट भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मोटिवेशन, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल मीन्स जो मोटिवेशन, हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए। मोटिवेशन वर्क करता है इनसाइड द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज, कि वो कैसे सोचता है, क्या उसकी फीलिंग है। मोटिवेशन क्रिएट इमोशन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर बॉस आपकी किसी दिन तारीफ कर दे तो एम्प्लॉइज का पूरा दिन बन जाता है, वो इतना खुश होकर काम करता है, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड मींस विदाउट गोल नो मोटिवेशन। जब तक एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होगा उसको कौन से काम पर ज्यादा फोकस करना है और कौन से काम पर कम करना है, कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है, तब तक कोई उसको मोटिवेट करे या ना करे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मोटिवेशन भी तभी किया जाएगा जब किसी गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉइज को आप बोलोगे। स्टूडेंट का गोल है एग्जाम में पास होना, तो मोटिवेशन क्या है उसके लिए कि टाइम पर स्टडी करना। नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस, हर दिन एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो। ये नहीं कि एक बार मोटिवेट कर दिया तो एम्प्लॉइज हर दिन काम करता रहेगा। एक बार अगर हमने उसे बोल दिया कि इस महीने आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से किया, नो वेस्टेज आया वहां पर, तभी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो यहां पर हमने टारगेट फिक्स कर दिया एम्प्लॉइज का 1 मंथ के लिए, तो अब उन्हें हर दिन हमें मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि आपका लेवल हर दिन चेक किया जाएगा कि आज आपने कितना प्रोड्यूस किया है, कल आप कितना प्रोड्यूस करोगे, परसों कितना प्रोड्यूस करोगे, तो हर दिन उनकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी और इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। तो वो हर दिन के कंटिन्यूअस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड हुआ। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि एक बार हमने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर दिया को दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जिम का यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिम का एक मोटिवेशनल वीडियो आपको एक दिन मोटिवेट करेगा। डेली डिसिप्लिन जरूरी है उस थॉट को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए। आपने कोई वीडियो देखी जिसने 10 किलो वजन कम कर लिया जिम जाकर, और आप एक दिन जाते हैं और सोचते हैं आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो आपको डेली रूटीन अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी। मोटिवेशन वेरीज पर्सन टू पर्सन, इसमें कहा कि मोटिवेशन जरूरी नहीं कि हर इंसान के लिए सेम हो। हर पर्सन का माइंडसेट अलग होता है, उसके सोचने समझने की पावर अलग होती है। तो हर एम्प्लॉइज को अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है। किसी को डरा धमका के मोटिवेट किया जाता है, किसी को फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, हर तरीके के रिवार्ड से उन्हें मोटिवेट किया जाता है। तो हर पर्सन का माइंडसेट अलग है, तो उनको मोटिवेट करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, मोटिवेटेड पर्सन का बिहेवियर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। क्योंकि जब कोई भी आपका सुपरवाइजर, कोई एम्प्लॉइज है, अगर उसका सुपरवाइजर उसको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, उसे डरा धमकाकर काम नहीं करवाता, प्यार से काम करवाता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अच्छे हुए तो उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा, हमें बोनस मिलने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से अगर उसको मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट से एम्प्लॉइज का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है, वो अपने सुपरवाइजर की रिस्पेक्ट करता है, न कि मजबूरी में वहां पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स, इट इंक्लूड्स
नीड, रिवार्ड, इमोशन एंड इन्वायरमेंट। एम्प्लॉइज वर्क बेटर इफ इन्वायरमेंट बेटर। अगर एम्प्लॉइज को इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी प्रोवाइड की जाए तो एम्प्लॉइज भी अच्छे तरीके से काम करता है। अगर उसको सैलरी अच्छी मिले, बहुत सपोर्टिव हो, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, कोई हजार्डस केमिकल में वो काम नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉइज भी अच्छे तरीके से काम करते हैं और मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। यहाँ पर हम एक केस स्टडी देख सकते हैं। कोई भी XYZ कंपनी हम ले सकते हैं। कंपनी नोटिस्ड एम्प्लॉइज वर नॉट परफॉर्मिंग वेल। कंपनी में जो मैनेजर है वो देखते हैं कि उसके एम्प्लॉइज अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, मंथली रिवार्ड डिक्लेयर कर दिया या फिर बोनस सेट कर दिया फेस्टिवल पर, ट्रेनिंग सेशन रखा एम्प्लॉइज के लिए और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट बनाया कि जो अच्छा काम करेगा उनको सर्टिफाइड किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इन सब चीजों से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी निकल कर आई और जो लो लेवल एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी 40% तक इंक्रीज हुई। ऐसे ही हॉस्पिटल स्टाफ में देखा जा सकता है कि नर्स मोटिवेट कब होती है, जब पेशेंट की रिकवरी होती है, तो वो सोचती है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तभी पेशेंट रिकवर कर पाया है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट होता है बेटर केयर से। नेक्स्ट स्कूल टीचर का ले सकते हैं। टीचर ऑफन गेट मोटिवेटेड थ्रू रिकॉग्निशन मोर देन सैलरी। अगर टीचर को ज्यादा वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, अच्छे से बिहेव करता है स्टूडेंट के साथ, तो उसकी सैलरी की बजाय टीचर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि उसका स्टडी करवाने का जो स्टाइल है वो अच्छा है। तो मोटिवेशन इज द फोर्स दैट पुश एक्शन। And here are two types of motivation which are important: intrinsic and extrinsic motivation. Positive and negative also important, but financially and not financially both needed in the organization to motivate the employees in the organization. So मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो सकता है अगर किसी से हमें काम करवाना है। ठीक है, ये थे मोटिवेशन के नेचर एंड टाइप्स ऑफ द मोटिवेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।